तो अशोक वृक्ष जो है वो तो कभी भगवान के जिले में उसको स्थान ही नहीं मिला। न तो आपको रामायण में अशोक वृक्ष का वर्णन जनक की वाटिका में आपको मिलेगा और न तो अशोक वृक्ष का वर्णन आपको चित्रकूट में और न तो अशोक वृक्ष का वर्णन आपको मिलेगा दिखाई वहां कभी पंचवटी। ये अशोक वृक्ष के विषय में थोड़ी अनोखी बात संस्कृत साहित्य में कही। और राम को इतना प्रिय क्यों है? ये वृक्षों में एक वृक्ष तो ऐसा है कि वो तो दोनों को प्रिय है और वो वृक्ष है आम का। आम का वृक्ष जो है वो भक्तों को भी प्रिय है और कामदेव जिसे कहते हैं उसको भी प्रिय है। अब एक सूत्र की मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करूं, इसका अभिप्राय क्या है कि आम सबको अच्छा लगता है, क्यों? बड़ी मिठास है, रस से भरा हुआ। और उसका अभिप्राय है कि चाहे कामी हो चाहे भक्त हो, रस तो सबको चाहिए और रस ये चाहिए तो ये आम का वृक्ष ये आप पर निर्भर है। ये जो रस की प्यास है उस रस की प्यास के द्वारा हम आम के द्वारा अपने को तृप्त करना चाहते हैं कि हम राम के द्वारा अपने को तृप्त करना चाहते हैं। और इसलिए आम के वृक्ष के संदर्भ में ये आप देखेंगे पर अंतर ये भक्त तो आम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो मानस से पूजा करते हैं, आम छावकर मानस पूजा। पर काम जो है आम के नीचे नहीं बैठता, काम जो है वो आम के वृक्ष के ऊपर बैठता है। वर्ण क्या आता है? जब देवताओं ने कामदेव को काम सौंपा कि शंकर जी के मन में तो किसी प्रकार से क्षोभ उत्पन्न किया जाए कि जिससे विवाह की इच्छा उनमें उत्पन्न हो और वो विवाह करें और विवाह के बाद जो पुत्र हो उसके द्वारा तारकासुर का वध हो। उस समय काम ने अपना प्रभाव चारों ओर फैलाया, सारी सृष्टि काम के वसी हो गई और शंकर जी पर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तो जहाँ पर शंकर जी विराजमान है वहां पर जब वो बैठा तो भगवान शंकर तो वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और उसी के पास में आम भी। और जब आप पढ़ते हैं कि देव के रसाल विषय भगवान शाखा और तेरी पर चढ़े मदन मन माखा। आम के नीचे बैठ करके राम का ध्यान करने वाला तो काम है नहीं, वो तो आम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके क्या करता है? अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है। और आपने दूसरे नहीं पढ़ा होगा कि राम का धनुष जो है वो फूल का ही बना हुआ है, पुष्पकारी धनुष है और पुष्पकारी बाण है। और साहित्य में मान्यता है कि कामदेव के पास पंच बाण, जब बिहार वाटिका पंच बाण, कामदेव के पास 5 बाण है और वो 5 बाण है पुष्प के, उसका धनुष है पुष्प का और वो पुष्प के धनुष और बाण के द्वारा ही सारे संसार को जीत लेता है। काम कुसुम धनुष आए कलिए सकल भुवन अपने वश लिए। ये देवड़िया बात, राम का आक्रमण तलवार से थोड़ी होता है, राम किसी को शस्त्र से थोड़ी, वो तो फूल के द्वारा ही बांध रहने वाले। और रात के कंठ में कोई माला पहनावे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो व्यक्ति को वो आकर्षण जो है ऐसा बांध लेता है इसकी हो सकती है। तो इस तरह से यह जो पंचबाण है वो मानो आम का दुरुपयोग करता है। रस की वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके नीचे बैठ करके रसमय भगवान का ध्यान करें तो शंकर जी को ध्यान में डूबे हुए और ये उस ध्यान से अलग करके विवाह के लिए भगवान शंकर पर बाण का प्रहार करता है। जब भगवान शंकर के हृदय पर वह बाण लगा तो एक क्षण के लिए उनके हृदय में एक प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ, काम की अनुभूति सी हुई। और तब शंकर जी सोचने लगे कि कैसे क्या होगा। उन्होंने फिर गौर करके देखा
और देखने के पश्चात जब चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा, पर आम के वृक्ष के पत्ते की आड़ में बैठा हुआ था। और तब शंकर जी क्रोध में भर जाते हैं और जब देवता पुकारने लगे, प्रभु क्रोध छोड़ दीजिए, प्रभु क्रोध मत कीजिए, और शंकर जी नहीं माने और क्रोध भरी दृष्टि से उन्होंने पृथ्वी दृष्टि खोली और काम जल करके खत्म हो गए। तब श्रीमद ईश्वर ने उठाया चित्तवत काम देव जल छाया, परंतु दृश्य लोगों को दिखाई पड़ा। काम जल के नष्ट हो गया, पर आम का एक पत्ता भी नहीं है। शंकर जी से किसी ने कह दिया कि महाराज अब आपने काम को जलाना था, तो जिस काम के सहारे वो बैठा था उसको भी तो जला देना चाहिए था। शंकर जी ने कहा नहीं, ये तो आम का दुरुपयोग कर रहा था। आम तो भक्तों को और ऐसा है कि इसको रस की इच्छा नहीं होती, और इसी वृक्ष के माध्यम से अगर कोई राम रस प्राप्त कर सकता है तो आम दंडनीय नहीं है, वो काम दंडनीय है जो हमारी वृत्तियों को उस दिशा में मोड़ता। और इस तरह से ये वृक्ष पर ये जो अधोग वृक्ष है, ये क्या है? ये जो कामदेव के पंचबाण है उसमें से वो नाम आता है अशोक। अशोक का वृक्ष जो है काम को अत्यंत प्रिय है। काम को सर्वश्रेष्ठ प्रिय लगने वाला यदि कोई वृक्ष है और अपने बाण के रूप में जिसका प्रयोग करता है वो अशोक है। आप इसका संस्कृत साहित्य में बड़ा वर्णन पाएंगे। रावण की वाटिका अशोक वाटिका, अशोक का वृक्ष क्यों है रावण को? क्योंकि रावण जैसा कामी भी तो संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। वो तो ऐसा जब कितनी काम वासना की वृत्ति उसके अंतःकरण में हो कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी लीली बली प्रिय बाहुबल और सुंदरी वरदारी अनंत सुंदरियों का अपहरण करके या इच्छा से अनिच्छा से वो अपने माल में ले आता है। मानो उसके हृदय में जब उसने अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी को बैठाने का प्रबंध किया, साहित्य में कुछ मान्यताएं बड़ी विचित्र है। ये जो अशोक प्रचलित है वो मूलतः अशोक नहीं है। हम लोगों क्या जिसे अशोक अशोक का करके बोलते हैं, अशोक जो होता है उसमें फूल होता है। तो अब वो अशोक वृक्ष के नीचे क्यों बैठा है? श्री सीता जी की वो दिव्य जो नृत्य है, पातिव्रत नृत्य है, उसके मन में एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार से इस राजकुमारी के अंतःकरण में मेरे प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, श्रृंगार की वृत्ति उत्पन्न हो, काम की वृत्ति उत्पन्न हो। इसीलिए कहाँ उस वाटिका में बढ़ है, कहाँ अन्य वृक्ष है, वह तो एक ही वृत्ति जो है जिसकी ओर संकेत किया गया काम के पंचबाण में जो एक ये अशोक का पुष्प उस बाण के द्वारा अशोक वृक्ष के नीचे बैठने का उद्देश्य था कि किसी प्रकार से सीता के अंतःकरण में मेरे पृथ्वी उत्पन्न। और अशोक का वृक्ष एक काम महता की एक अद्भुत सी धारणा प्रचलित, उसको आप साहित्य के सत्य के रूप में देखेंगे, उसको केवल विज्ञान के सत्य के रूप में कहा जाता है कि अशोक का वृक्ष है वो फूल जाए, इसका उपाय क्या है? तो साहित्य शास्त्र में कहा गया कोई सुंदरी और जो अत्यंत सुंदर हो, अगर अपने चरण के द्वारा उस पर प्रहार कर दे तो अशोक फूल जाएगा। तो इससे बड़ा ग्रंथ कामी पर नहीं हो सकता। कि कामी की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है कि वो एक सौंदर्य के प्रहार से भी प्रसन्न होता है और सही फूल उठता है। यह अशोक की वृत्ति मानो रावण की वृत्ति। रावण सारे संसार को जीतने के बाद में सीता जी से जब यह अनुरोध करता है कि कह रावण सुन से रानी मंदोदरी आदि पौराणी कौन चली करो करूंगा एक बार विरोध मंगोगा। तब वो जगत देता रावण जोर बन करके और जब अनुनय करता हुआ दिखाई दे तो मानो अशोक वृक्ष उस कामुकता की ओर उसके वृत्ति को संकेत करने वाला है
और इसीलिए अशोक वृक्ष स्वीकारने के लिए विश्वास या वृक्ष चाहिए तो वहां नहीं अशोक का वृक्ष। लेकिन बहुत बढ़िया बात, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी और उनका ध्यान कहाँ है? भी अशोक के नीचे है और ध्यान किसका कर रहे? निज पद नयन दिए मन राम शरण माली। जहाँ काम को उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है वहां तो मन में प्राण में ऐसे राम समाये हुए हैं कि सीता जी तो भाई चले श्री राम सोई छवि सीता राम की गुण रटता रहता है नाम। भगवान का नाम भगवान राम के रूप में डूबे हुए है, इसलिए यहाँ पर अशोक के नीचे तो विभक्ति होगी। अशोक क्योंकि अशोक जो चाहता है राम का प्रिय हो, जहाँ राम की आराधना हो रही है वहां दुख में डूबे हुए। और तो भगवान जी महाराज बता रहे वो दृश्य है, आम के ऊपर काम बैठा और अशोक के ऊपर भगवान बैठे, कितना बढ़िया दृश्य है। और अभिप्राय काम आया था शंकर जी में काम का संसार और भगवान जी आए थे प्रभु का संदेश लेकर के, वो बैठे हुए और उस वृक्ष पर बैठ करके कितनी बढ़िया बात है। तो काम बैठा हुआ है श्रृंगारी और भगवान बैठे हुए बाल ब्रह्मचारी है। जब बाल ब्रह्मचारी वहां बैठ गया और बैठ करके वहां से बैठे बैठे हनुमान जी ने तो काम किए, मुद्रिका गिराई और राम की कथा सुनाई। तब भला ये अशोक कहाँ से उस वृत्ति को उत्पन्न कर पावे? पर हनुमान जी ने वो सब करने के बाद वाटिका को इसीलिए उजाड़ दिया कि जब तक ये भोग वासना की वाटिका नहीं उजड़ेगी, जब तक ये वृत्ति नहीं उजड़ेगी तब तक कहाँ शांति होगी। इस रूप में सीता जी यहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान है। जैसे बात की जाती है